फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जान लेते हैं, क्या होती है। पहचान। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, आदि शब्द आते हैं। शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये हो गई पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो अब हमको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए यहाँ पर विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया रूल कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अब हम एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर तो देखिए, आपको ये पता है कि विल का प्रयोग कब होगा और शैल का प्रयोग कब होगा। तो आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और बाकी सभी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मोहन दिल्ली जा चुका होगा। मोहन दिल्ली जा चुका होगा। ठीक, तो मोहन दिल्ली जा चुका होगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? चुका होगा। सेंटेंस के लास्ट में आया है चुका होगा, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द जब आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। तो अब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि साधारण वाक्य। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो ये है हमारे पास रूल दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमको दिया है मोहन, तो यहाँ पर हम मोहन लिख लेंगे। उसके बाद विल हैव या फिर शैल हैव, तो मोहन के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म,
जाने की क्या होती है गो, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा टू दिल्ली, टू दिल्ली। तो मोहन विल हैव गॉन टू दिल्ली, मोहन दिल्ली जा चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, राम खाना पका चुका होगा, राम खाना पका चुका होगा। तो देखिए राम खाना पका चुका होगा, सेंटेंस के लास्ट में क्या है चुका होगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अफर्मेटिव यानी कि हमको साधारण वाक्य बनाना है, तो साधारण वाक्य बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल दिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो यहाँ पर हम राम लिख लेंगे। उसके बाद विल हैव या फिर शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो राम के साथ, राम सब्जेक्ट है, राम के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पकाने की क्या होती है कुक, कुक मीन्स होता है पकाना, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा द फूड। तो राम खाना पका चुका होगा, राम विल हैव कुक्ड द फूड। नेक्स्ट देखिए, मेरे पिता यहाँ आ चुके होंगे, मेरे पिता यहाँ आ चुके होंगे। ठीक, यहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो देखिए इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे पिता, ठीक है, माई फादर। उसके बाद विल हैव या फिर शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर माई फादर के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर कम, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ हेयर। तो मेरे पिता यहाँ आ चुके होंगे, माई फादर विल हैव कम हेयर। नेक्स्ट देखिए, सीता गाना गा चुकी होगी, सीता गाना गा चुकी होगी, गा चुकी होगी। सीता गाना गा चुकी होगी। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है चुकी होगी, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में आया है चुकी होगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। तो देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सीता, तो यहाँ पर हम सीता लिख लेंगे, सीता हो गया सब्जेक्ट। सीता के साथ विल हैव या फिर शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सीता के साथ विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाना गा चुकी होगी, गाने की क्या होती है संग, सिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा अ सॉन्ग, ठीक है। तो सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, सीता गाना गा चुकी होगी। अब देखिए नेक्स्ट, राम लखनऊ जा चुका होगा, राम लखनऊ जा चुका होगा। तो राम लखनऊ जा चुका होगा, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में आया है चुका होगा, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो यहाँ पर हम राम लिख लेंगे, और राम के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव, विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाने की क्या होती है गो, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा टू लखनऊ।
तो राम विल हैव गॉन टू लखनऊ, राम लखनऊ जा चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, रीतू तुम्हारे आने से पहले खाना पका चुकी होगी। रीतू तुम्हारे आने से पहले खाना पका चुकी होगी। तो रीतू तुम्हारे आने से पहले खाना पका चुकी होगी। तो पहले के इधर वाला जो सेंटेंस है इसको सबसे पहले बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रीतू तुम्हारे आने से पहले खाना पका चुकी होगी। तो सब्जेक्ट है रीतू, रीतू। अब रीतू के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। तो विल हैव, उसके बाद खाना पका चुकी होगी। पकाने की क्या होती है, कुक्ड, कुक होती है और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। और आप देखिए यहाँ पर द फूड, कुक्ड द फूड। उसके बाद पहले, तो पहले की होती है बिफोर, बिफोर तुम्हारे आने से, तुम्हारे आने से, यू कम, बिफोर यू कम। तो रीतू विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर यू कम। इसके बाद देखिए, सीता तुम्हारे आने से पहले दिल्ली जा चुकी होगी। सीता तुम्हारे आने से पहले दिल्ली जा चुकी होगी। तो अब देखिए, दिल्ली जा चुकी होगी, सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सब्जेक्ट हम सीता लिख लिए। फिर सीता के साथ विल हैव। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की क्या होती है, गो मीन्स होता है जाना, और थर्ड हो जाएगी फॉर्म गॉन। फिर कहाँ जा चुकी होगी, तो दिल्ली जा चुकी होगी, टू दिल्ली। फिर तुम्हारे आने से पहले, तो बिफोर यू कम। तो सीता विल हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर यू कम। नेक्स्ट देखिए, भाई के यहाँ आने से पहले मैं लखनऊ जा चुकी होंगी। भाई के यहाँ आने से पहले मैं लखनऊ जा चुकी होंगी। तो देखिए, मैं लखनऊ जा चुकी होंगी। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई के आने से पहले मैं लखनऊ जा चुकी होंगी। सब्जेक्ट क्या है, मैं की होती है आई, और आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर शैल हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की क्या होती है, गो, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। फिर कहाँ जा चुकी होगी, लखनऊ, तो गॉन टू लखनऊ। फिर पहले की होती है बिफोर, भाई के यहाँ आने से पहले, तो बिफोर ब्रदर कम हेयर, बिफोर ब्रदर कम हेयर। आई शैल हैव गॉन टू लखनऊ बिफोर ब्रदर कम हेयर। तो भाई के यहाँ आने से पहले मैं लखनऊ जा चुकी होंगी।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।